दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण पर भी अब जो है बहस छिड़ चुकी है। महिलाओं के आरक्षण के मामले में जब यह बात आगे चली तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और कांग्रेस ने एक एवी भी जारी कर दी और इस पर जो है अब मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। विकास का अगर आपको मौका देना है तो उसको देने का तरीका क्या होना चाहिए, उस पर बहस छिड़ी हुई है। और अब क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश में ओबीसी हमारे जो भाई बहन उनकी जो संख्या है, उनकी तादाद है, वो महत्तम है। तो उसको लेकर एक पूरा एक विषय छेड़ दिया गया है। हम इस वीडियो में उस पर भी बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ एक हम जो लगातार एक मुद्दे को उठा रहे हैं कि इस देश में अगर चुनाव चाहे जितने भी कर लीजिए आप, लेकिन चुनाव जो है वो आप बैलेट पेपर से करवाइए, चुनाव आप मशीन से ना करवाएं। ये हम तो कह रहे हैं लगातार। और बहुत सारे लोग जैसे वो फिरोज भाई हैं मुंबई में जो बैठे हैं, एक बार हमारे साथ तो 2 या 3 बार कार्यक्रम में बैठ चुके हैं, अगर आपको याद होगा। वो भी एक मुहिम चला रहे हैं। एक राहुल मेहता जी हैं, वो भी बहुत जबरदस्त मुहिम चला रहे हैं। देश में और भी लोग हैं जो इसको कह रहे हैं। बालेंद्र वाघेला जो सुप्रीम कोर्ट तक गए और बहुत साल तक लड़े हैं इस चीज को लेकर, वो सब कह रहे हैं। सैम पित्रोडा जिनसे मैं बातचीत की थी, उन्होंने खुद कहा है कि उससे बड़ा टेक्नोक्रेट हमको किसका प्रमाण चाहिए हमको कि भैया ये मशीन है तो मैनिपुलेट हो सकता है। तो देश, दुनिया के विकसित से विकसित देश जो है, इसको अपनाया नहीं उसने ईवीएम को, लेकिन हम क्यों इसके मोह में इतने अंधे हो चुके हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो उस पर मनीष तिवारी ने भी एक बात बड़ी विस्तार से कही है, वो भी सुनाएंगे आपको। और इस कार्यक्रम में हम पक्का वादा करते हैं, भगत राम ने जो आरक्षण, महिला आरक्षण बिल पर कहा है, वो आपको पक्का सुनाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं वो एक छोटी सी एवीसी जो कांग्रेस ने कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, उसको सुनाए उससे पहले, उसको दिखाए उससे पहले हम हमेशा एक विनती करते हैं आपसे कि भाई अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए, तो ये जो बातचीत है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगी आपसे, आप सभी के मदद से और आप सभी के सहयोग से। तो ये जरूर करें। तो ये पहले ये भी देख लें आप, छोटी सी है, इसको देखिए। हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस किसी के साथ भेदभाव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए राहुल गांधी ने संसद में साफ शब्दों में कहा है, महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। I stand in support of the women's reservation bill. लेकिन ये ओबीसी आरक्षण के बगैर अधूरा है। ओबीसी आरक्षण को इसमें जोड़ा जाए और इसे जल्द से जल्द पास कर लागू किया जाए। I would like to have seen OBC reservation included in this bill. असल में राहुल चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल देश के हर वर्ग और हर तबके की महिलाओं। ये एक है जिसको मैंने कहा कि बहस छिड़ चुकी है और इसमें भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है हमको, क्योंकि अब जो महिला आरक्षण बिल भी जो पारित किया है वो भी तो उसके ढेर सारे अलग अलग कार्यक्रम, अब भारतीय जनता पार्टी की आदत है, मोदी साहब की आदत है कि उस पर फिर वो भव्य से भव्य कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन उसका अमलीकरण जो है वो अभी नहीं होना है, ये वो नहीं बताते। तो वो सब हो रहा है। उसके बीच में मनीष तिवारी जी ने जो कहा ईवीएम को लेकर, ये सुन के हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा कि आपको भी वो बात, क्योंकि वो भी एक लॉजिकल आदमी है, रैशनल व्यक्ति है, और वो जो कह रहे हैं उसको आप सुनिए ध्यान से। पटुता और तर्कशीलता के साथ ईवीएम के चुनाव में इस्तेमाल पर आपने सवाल खड़े किए हैं, वो एक प्रश्न चिन्ह हर मानस के दिमाग पर खड़ा करता है। Democracy is too precious to be left to technology. The question is not that EVMs are manipulated. The question is that EVMs can be manipulated. That is reason enough to go back to paper ballots. For the simple reason that the electronic voting machine is at the end of the day a machine. And like any machine, it can be rigged, it can be hacked, it can be interdicted, it can be played around with. I do not understand the paternalistic obsession of the Election Commission of India with electronic voting machines. Even countries which had adopted electronic voting machines have gone back to paper ballots for the simple reason or for the apprehension
that they can be interfered with. So under those circumstances, the 2024 elections must be held on paper ballots. The question is with regard to the integrity of the electoral process. And I would like to remind all of you that on the 3rd of August 2018, I had tweeted an RTI. In that RTI, the Election Commission had replied that they do not have the source codes of the electronic voting machines. The source codes perhaps may be available with Bharat Electronics Limited or Central Electronics of India Limited, CEIL. So therefore, I find it surprising that the Election Commission is vouching for the integrity of machines whose source code is also not available with them. What could be a greater travesty? So under those circumstances, all political parties, all progressive, nationalistic, patriotic political parties and all patriotic Indians must come together to protect the integrity of our democracy, to protect the integrity of our electoral process and ensure that we go back to paper ballots. And sir, you demand India Alliance should making a return to paper ballots. Well, I have said this earlier. I had raised this in the Lok Sabha also. I had asked the then Parliamentary Affairs Minister or the Law Minister, I don't recall correctly, but I think that video is available, and during the course of the day I'll try and share that also. I had asked government that who has the source codes of the electronic voting machines, and therefore the response was a deafening silence from the government. So I would definitely urge the India Alliance also to put this on their agenda, to consider this seriously. A lot of people in the India Alliance have done very serious work on the integrity of the electronic voting machines. The time has come to protect our democracy from technology. So what will be in fact your suggestion on the government and election commission? Well, that is for the election commission to reply, and that is for the government to reply. All I'm saying, and I'm repeating myself again, question is not that electronic voting machines are rigged. Question is the perception that they can be rigged, and democracy is too precious to be left to technology. And how can you see the Ramesh Biduri statement in House, I mean to say Parliament, Lok Sabha? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मनीष तिवारी जी ने। मैं आपको उसका हिंदी में सार बता देता हूं आपके लिए। ये कहा कि सवाल ये नहीं है कि हम ये मान के चलते हैं कि ईवीएम में घोटाला या ईवीएम रिग्ड हो सकता है, मतलब कि ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड, वो मैनिपुलेट हो सकता है, हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये मशीन है, इसलिए मशीन, कोई भी मशीन जो है वो रिग्ड हो सकता है, कोई भी मशीन जो है वो मैनिपुलेट हो सकता है। और हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में आप क्यों उस लोकतंत्र को किसी मशीन के सहारे छोड़ना चाहेंगे? ऐसी क्या मजबूरी है हमारे चुनाव आयोग की कि वो इस मशीन के सहारे हर चीज को छोड़ना चाहते हैं? अच्छा ये होगा कि आप जो है इसको निकाल दें, बैलेट पेपर से करवाइए, क्या फर्क पड़ता है? और उन्होंने एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि उन्होंने एक आरटीआई की थी 2018 में, और उस आरटीआई में उन्होंने जवाब मांगा था कि इस मशीन के सोर्स कोड किसके पास होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हमको तो नहीं पता, हमारे पास नहीं है, हो सकता है कि शायद वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास हो, या हो सकता है कि वो जो CEIL है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंडिया जो है, उसके पास हो। तो सोर्स कोड जब उन्होंने कहा कि हमने लॉ मिनिस्टर को पूछा है, हमने चुनाव मंत्री को पूछा है, हमने सबको पूछा है, लेकिन फिर भी कोई इस बात को बता नहीं पा रहा है कि इसका सोर्स कोड किसके पास है। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है। और इसका जवाब अगर ना मिले तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो इस को रोकिए और बैलेट पेपर से आप करवाइए। इसमें कौन सी बुरी बात है, इसमें कौन सी गलत मांग की जा रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो इंडिया अलायंस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी हुई है, और इंडिया अलायंस को वो अर्ज करेंगे, वो विनती करेंगे कि भाई आप जो है वो जरूर से आप इसको भी अपने एजेंडे में रखिएगा। ये जरूरी था आपको बताना। अब हमारे दोस्त भगत राम ने महिला आरक्षण बिल पर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं, आप उसका भी आनंद लीजिए। नारी शक्ति बंधन किया है हुई है बच्चों ने, ऐसा भाई साहब। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी, ई कहाँ चल गए? ये तो गलत चल गए। हमारे फोन में ज्यादा ही खराबी आ रहे हैं, कुछ हम चलाना कुछ चाहते हैं, चल कुछ जाते हैं।
अब वीडियो चलाएंगे ही नहीं हम, नहीं तो फिर वो 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड वाला भी चल जाएंगे, जर्सी गाय, वो पता नहीं कौन कौन सा गलत चल जाएंगे, वीडियो नहीं चलाएंगे हम। भाई साहब नए पार्लियामेंट में एंट्री हो गए, महिला आरक्षण का बिल ला दिए, और ये देख रहे हो लिब्रांडू को भाई साहब हमेशा की तरह तारीफ नहीं कर रहा है, हमरा से कितना बड़का काम किया है भाई साहब, ऐतिहासिक, फिर भी तारीफ नहीं कर रहा है। बोला ओबीसी का महिला तो है ही नहीं इसमें, और वो हमारे राष्ट्रपति कहाँ हैं, नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में भी नहीं बुलाए। अब गृह प्रवेश किए हैं नए पार्लियामेंट का, उसमें भी राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाए, और राष्ट्रपति की जगह पे किसको बुलाए हैं, इनको बुलाए हैं, कंगना रनौत, सपना चौधरी, रीना ढाका, ईशा गुप्ता, देश के फर्स्ट नागरिक जो होते हैं, फर्स्ट नागरिक राष्ट्रपति के बजाय इन लोग को बुलाए हैं। हाँ तो हमरा शहर बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा, और राष्ट्रपति को जो नहीं बुलाया है तो कुछ सोच के ही नहीं बुलाया होगा। ये तो बकवास कर देता है। पहले देख रहा था क्या बोल रहा था, प्रोटोकॉल के वजह से नहीं बुलाया, प्रोटोकॉल का, राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर होते हैं ना देश में, पीएम नीचे होते हैं, तो जिस भी प्रोग्राम में राष्ट्रपति आ जाते हैं और मान लो वहां पीएम भी हैं, तो फिर पीएम उद्घाटन नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति आ गए तो राष्ट्रपति हरी झंडी दिखाएंगे और राष्ट्रपति फिर उद्घाटन करेंगे, फिर पीएम पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रपति आगे हो जाते हैं, कैमरा में भी सब जगह राष्ट्रपति दिखेंगे फिर, और हमरा शेर कैसे सहन कर लेगा। जहां का हेड ही राष्ट्रपति हैं उसमें भी झांकने नहीं देता, उसमें भी आने नहीं देता, और बुलाता किसको उनकी जगह पे, इन लोग को। हाँ तो हम बताएं ना कि भाई हमरा से नहीं बुलाया तो कुछ सोच के ही नहीं बुलाया होगा। हो सकता भाई तकलीफ ना देना चाह रहा हो राष्ट्रपति, भाई थोड़ा बूढ़ा हो रहे हैं, थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो जाएंगे, आराम करने दो, इस वजह से भी उद्घाटन में भी नहीं बुलाया, सिंगोल पिंगोल में भी नहीं बुलाया। तो केयर कर रहा है, पीएम केयर है ना, तो राष्ट्रपति का उनके फायदे के लिए नहीं बुला रहा है। भाई साहब हमारा शेर तो भाई साहब खुद ओबीसी है, हमारे हंसी वैसे छुटे हैं, इसका गलत कोई और मत निकालो। हमारा शेर ओबीसी जैसे महात्मा गांधी को दिल से मानता है ना, और गॉडसे को बिल्कुल नहीं मानता, पसंद नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही सेम हमारा शेर जो है ओबीसी। हमरा हंसी जो कोई जोक याद आ रहे हैं, संतोष भेजे थे ना, उसके वजह से हंसी छुट रहे हैं, हमरे वैसे नहीं छुट रहे। तो हमारा शेर तो खुद ओबीसी है, तो अब सोचो जो आदमी खुद ओबीसी हैं, इतना बड़का ओबीसी हैं, ओबीसी के लिए तो भाई साहब उकाऊ राहुल गांधी जो मोदी को बोल दिया था जो चोर होते हैं सबका सरनेम मोदी का को, भाई साहब पूरा देश गुंजा दिया था। हमारा शेर का संस्कारी पार्टी ओबीसी का अपमान कर दिए, पिछड़ी जाति का अपमान कर दिए, कहा कि हमारा शेर जो पिछड़ी जाति के हैं। तो सोचो जो आदमी इतने से टॉपिक पे भाई साहब ओबीसी के लिए दिल का दर्द बाहर आ गए थे, वो आदमी भला महिला आरक्षण में जो ओबीसी का महिला को नहीं देगा, सोचो खुद ओबीसी है जो। भाई साहब इस बार खुद इस हमारे गांव वाला इस बार नहीं, वो जो ऊपर रहते हैं भाई साहब इस बार खुद ऐसे सब पवित्र काम। तो ये भगत राम जी, अब उन्होंने महिला आरक्षण पर भी बात की, प्रोटोकॉल की बड़ी महत्वपूर्ण बात की उन्होंने, और साथ में प्रधानमंत्री हमारे जो ओबीसी हैं उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी। अब भगत राम है क्या कहें, हम तो उनको ज्यादा कुछ दलील कर नहीं सकते, वो जो कहते हैं हम सुन लेते हैं, और हम भी सुन लेते हैं, आपको सुना भी देते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस कार्यक्रम में हमने 3 बातें की। एक तो कांग्रेस द्वारा उठाया गया और राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया जो मुद्दा है कि आरक्षण में ओबीसी का भी समावेश क्यों नहीं, इसको लेकर मैं कह रहा हूं कि आगे और बड़ी एक बहस छिड़ने वाली है, अभी छिड़ चुकी है एक्चुअली। और ईवीएम का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, जो मनीष तिवारी ने कहा है कि वो इंडिया अलायंस को कहेंगे कि उठाए, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है मुद्दा उठाना, और बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव होना बहुत जरूरी है। और भगत राम जी का तो क्या कहना, फिर उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब सब आपने सुना देखा, आप क्या सोचते हैं इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने आसपास के लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।